छोटी सी चींटी अगर हाथी के सूंड में घुस जाए तो हाथी को गिरा देती है। ये जन अधिकार पार्टी चींटी समान राजनीतिक दल है। ये योगी जी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के तो लगा कि अरे ये मधुशाला के खिलाफ काम करेंगे, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप वेजिटेरियन हैं और शराब और नशे के खिलाफ बोलते हैं, परंतु आपके उत्तर प्रदेश में कंपोजिट के नाम पर इतनी शराब की दुकानें। योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नौनिहालों के स्कूल बंद न करो, ना करो, ना करो, ना करो। योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यूपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अन्य बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूपी में है गड़बड़ झाला, यूपी में है गड़बड़ झाला, यूपी में है बहुत गड़बड़ झाला। प्रदेश में जब से प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर या बंदी करने की घोषणा हुई है योगी सरकार के द्वारा, तब से लगातार कई प्रश्न उठ रहे हैं। आज आप देख सकते हैं कि यह दफ्ती लिखे हुए जो स्लोगन है कि यूपी में गड़बड़ झाला, बंद हो रही है बच्चों की पाठशाला, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्लोगन यहाँ लिखा हुआ है। जन अधिकार पार्टी के ये लोग हैं, यहाँ आकर के ज्ञापन दे रहे हैं। तो आइए हम लोग सीधा इन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि पूरा जो विषय है वो किस बात को लेकर के है। क्या कहिएगा सर? ये जो सरकार की नीतियां हैं ये बहुत गड़बड़ चल रही हैं। मधुशाला को खोला जा रहा है, पाठशाला को बंद किया जा रहा है, इसी पे हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप अगर देखा जाए सरकार ने जिस तरीके का स्टैंड लिया है कि क्यों वो मर्ज कर रही है या बंद कर रही है, क्या लगता है वो सही कदम नहीं है? सरकार की शिक्षा के बाबत ये कदम जो है घोर निंदनीय है, क्योंकि जिस देश में बच्चों की शिक्षा नहीं रहेगी वह देश कभी डेवलप नहीं कर पाएगा। सरकार ऐसा कहाँ कह रही है कि बच्चों को शिक्षा नहीं दिया जाएगा? बस उसने जहाँ पे बच्चों की संख्या 10 या 15 है उसको मर्ज कर रही है, इतना ही तो कम किया। प्रत्येक गांव में अभी स्कूल प्राथमिक विद्यालय नहीं खुले हैं, फिर सरकार बंद कर रही है तो वो विद्यालय कहाँ बंद हो रहे हैं? इसी गाँव में न बंद हो रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना चाह रहे हैं, जो संसाधनों का बिखराव है उसको हम एकीभूत करके और कहीं ना कहीं और बेहतरीन शिक्षा देने की तैयारी में है। आप कह रहे हैं शिक्षा खराब हो रही है, तो वो एक शिक्षा पद्धति क्यों नहीं लागू कर दे रही पूरे प्रदेश में? नर्सरी हो चाहे सरकारी हो, एक लाइन का एक जो है गाइडलाइन हो जाए, एक पाठ्यक्रम हो जाए, ठीक है। आज क्या क्या मांग है आपके ज्ञापन? हमारा मुख्य मांग है सरकार की दुकान जो चल रही है, जो शराब के नाम पर चल रही है, विद्यालय भी बंद न किए जाएं और उनमें गुणवत्ता अगर उनको लाना है तो अभी राजस्थान में कल जो है एक छत गिरी है जिसमें 7 बच्चे मर गए हैं। क्या यूपी में भी इसी तरह से बच्चे मारने की योजना चलाई जा रही है? जब आप विद्यालय बंद कर रहे हैं वहाँ मिड डे मील भी बंद हो जाएगा, रसोईया भी बेरोजगार हो जाएगा, कौन जिम्मेदार है? उनको अन्य कहीं जगहों पे समायोजित किया। अरे श्रीमान, एक विद्यालय में 2 विद्यालय मर्ज हो जाएंगे तो वहाँ 2 रसोईया तुरंत काम करेगा, एक ही रसोईया काम करेगा। इस बात को क्या लगता है अगर जन अधिकार पार्टी के मांग को अगर नहीं सुना सरकार ने तो प्रदर्शन करेगी सड़कों पर? अभी हमारा था ज्ञापन, दूसरे कदम में आंदोलन शुरू होगा, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। क्या नाम है आपका? केदारनाथ गौतम, महानगर अध्यक्ष। आइए आगे आइए। यूपी है बहुत घोटाला, खूब खुल रही है मधुशाला, ये स्लोगन लेकर के आप यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई लिखने की? देखिए, इसलिए ज़रूरत पड़ गई कि अब उत्तर प्रदेश के आज से 10 साल लगभग पहले, यानी जब सरकार 2017 में बदली तो जो सरकार 2 चल रही है योगी सरकार, जब योगी जी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के तो लगा कि अरे ये मधुशाला के खिलाफ काम करेंगे, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप वेजिटेरियन हैं और शराब और नशे के खिलाफ बोलते हैं, परंतु आपके उत्तर प्रदेश में कंपोजिट के नाम पर इतनी शराब की दुकानें, और शराब की दुकानों से कोई परहेज नहीं कर रहे हैं आप। और जो बच्चे हैं जो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर अपने संसाधन न होने के कारण स्कूलों में पढ़ते हैं, आप शराब की दुकानें खोलिए, यूपी का राजस्व बढ़ाइए। जन अधिकार पार्टी और हम नेताओं को कोई दिक्कत नहीं, जिसको पीना है वो पिए, हम विरोध करेंगे। परंतु जो प्राथमिक विद्यालय हैं, पाठशालाएं बच्चों की, नौनिहालों की, गरीबों की, वंचितों के और पीडीएस समाज के बच्चे पढ़ते हैं ज़्यादातर, उन पीडीएस समाज के बच्चों को इस तरीके से पाठशाला बंद करके अशिक्षित करने की जो नीति है, इस सरकार के विरोध में हम लोगों ने ये स्लोगन बनाया है। इसीलिए कह रहे हैं कि खूब खुल रही है मधुशाला और यूपी में बंद हो रही है पाठशाला। ये इसलिए सरकार को
हम अगर जगाएंगे, चेतना पैदा करेंगे, जन आक्रोश होगा तो सरकार को अपने फैसले पर विचार करना होगा और सरकार फैसले को वापस लेगी, ऐसी हमें आशा है। अगला कदम क्या होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस सरकार में जो प्रदर्शन हो रहा है, अभी देखा आपने कि कई महीनों तक लोग आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ रहा। लगता है कि जन अधिकार पार्टी दबाव बना पाएगी? देखिए, सही बात तो ये है कि आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा कि एक छोटी सी चींटी अगर हाथी के सूंड में घुस जाए तो हाथी को गिरा देती है। ये जन अधिकार पार्टी चींटी समान राजनीतिक दल है। ये कितना भी तानाशाही हाथी हो उसको गिरा कर मानेगी। हमारी ये जो मांग है ना, अगर नहीं माना तो सड़कों पर जो जन आंदोलन होगा उसमें चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए, हम शहीद होने के लिए तैयार हैं, परंतु नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जन अधिकार पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मैडम शिवकन्या ने निर्देश दिया है, पूरे यूपी में ये कार्यक्रम है आज। तो ये जो आप ज्ञापन दे रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है या अन्य जिलों में भी? नहीं, उत्तर प्रदेश की 75 जनपदों में जन अधिकार पार्टी का संगठन है, सभी जगह आज आंदोलन है, ज्ञापन कार्यक्रम। क्या नाम है आपका? अमित शिवाजी, प्रदेश महासचिव जन अधिकार पार्टी। जन अधिकार पार्टी के पदाधिकारी रहे जिन्होंने कहा कि नौनिहालों की शिक्षा को बचाने के लिए हम सड़कों पे उतरने से लेकर के और शहीद होने तक का काम करेंगे। अब देखते हैं कि सरकार पर ये अपनी इन बातों के ज़रिए कितना दबाव बना पाते हैं, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि जिस तरीके से सरकार ने यह फैसले लिया है, चहुं ओर विरोध झेलने को मिल रहा है।